ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए है। स्टैंडर्ड 12th में मैंने इससे पहले स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने थियोरेटिकल पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, हाउ मैनी मेथड्स आर फॉर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो उसमें हमने 3 मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स मैथ, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो ऐसी तीनों मेथड्स के बारे में अब हम डिटेल में यहाँ पे अब सीखने जाएंगे और प्रैक्टिकल सम की भी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे वो ज़्यादातर MCQ के लिए और सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें भी मैं आपको ग्राफिकल मेथड के बेस पर हमारी फर्स्ट मेथड को डिस्कशन करेंगे, स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है? स्कैटर डायग्राम मेथड एक ग्राफिकल वे में कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये मेथड ज़्यादातर ग्राफिकली होने की वजह से हम उससे एग्जैक्ट वैल्यू कोरिलेशन की फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। This method is graphically based, that's why we don't find out the exact value of correlation, which is denoted by a small r. We have to find from this method a nearest value of correlation coefficient. तो हमारी फर्स्ट जो मेथड है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में हम 5 टाइप्स के कोरिलेशन सीखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम मेथड। फर्स्ट वन इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट मेथड में मैं ग्राफिकली बेस पर आपको बोर्ड में भी सिखाऊंगा। पहले हम पांचों को एक बार नेम वाइज देख लेते हैं, फिर ग्राफिक्स के मेथड से और ग्राफ की मेथड से किस तरह से कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसके प्रैक्टिकल सम्स भी हम देख लेंगे, जो हमारे सेक्शन सी के लिए, सेक्शन सी और डी के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट मेथड जो फर्स्ट टाइप जो है वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, फोर्थ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन एंड लास्ट वन इज अ लैक ऑफ कोरिलेशन। हम वन बाय वन इसे ग्राफिक्स की मेथड से और ग्राफ की मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं कुछ इलस्ट्रेशंस को भी इस्तेमाल में लूँगा जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3-3 मार्क्स में भी ग्राफ पूछे जा सकते हैं। फाइनल एग्जाम्स में ग्राफ आने के चांस ना के बराबर हैं, बट फर्स्ट एग्जाम में ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है। दोस्तों, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्कैटर डायग्राम में हमारा फर्स्ट पॉइंट सिखाया था, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन from the graph we have to find the perfect positive correlation। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें मैं आपको एक रफ डायग्राम रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। रफ डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के MCQ में पूछे जाते हैं। तो 2 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कुछ पॉइंट्स यहाँ से होंगे, जैसे कि ग्राफिकल मेथड में हम ऑलवेज बनाते ही हैं। कुछ वेरिएबल के पॉइंट्स यहाँ से होंगे वाई के पॉइंट्स पर, और वो सारे पॉइंट्स जब एक सिंगल लाइन के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हों, एक वेरी सिंगल लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट जाए, इस तरह से, देन it is known as a perfect positive
कोरिलेशन। तो ये कर्व है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू, एक रफ ग्राफ है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x एंड y, देयर आर टू वेरिएबल्स विच आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, and if the x-axis is increases then y is also increases, that is a positive correlation, and when it is going to the upward and in a straight line with the exact value of x corresponding to the y, then it will be known as a perfect positive correlation. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड में होगा, तब उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जब इस तरह का आपको ग्राफ मिले तो आपके r की वैल्यू इन द सेंस कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर में होती है। कितनी होती है? एग्जैक्टली 1 के बराबर में। r इज इक्वल टू 1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में सिंबल बताया था। The correlation coefficient is denoted by the small r. When the in a graphical method, the correlation curve is going to the upward in straight line, then it will be known as a perfect positive correlation. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इज इक्वल टू में होती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी r की वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के +1 के बीच में ही होगी। हमेशा ध्यान रखना, ये इसका एक प्रॉपर्टी भी है। हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको प्रॉपर्टी थियोरेटिकल पॉइंट को मैं सिखाते हुए इसको समझा दूंगा कि ऑलवेज जो r की वैल्यू है, मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, वो ऑलवेज -1 से ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। ऑलवेज -1 से लेकर के 1 के बीच में ही उसकी कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, जिसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर में रहेगी। कब ये करना है? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको इस ग्राफ के इस तरह का सैंपल दे दिया जाएगा और आपको r की वैल्यू डिफाइन करनी होगी या टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिफाइन करना होगा एज पर द ग्राफ। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IMP फॉर एमसीक्यू, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे जिसमें हम देखेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट परफेक्ट पॉजिटिव का ऑपोजिट है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में मैं भी इसमें एक रफ ग्राफ क्रिएट करता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा। जिस तरह से परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जो कोरिलेशन कर्व था वो r कर्व राइट टू लेफ्ट में अपवर्ड पोजीशन में था, वैसे ही राइट टू लेफ्ट में जब डाउनवर्ड पोजीशन में r कर्व जाए, व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर लाइज बिटवीन x एंड y कोरिलेशन कर्व फ्रॉम अपवर्ड डाउनवर्ड राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम डाउनवर्ड रेज, देन इट इज नोन एज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये कैसा होता है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये होता है, नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में मैंने बताया था कि जब वेरिएबल में when the two variables are correlated with each other, that's one is a x and second one is a y, then x and y are correlated with each other, and if x is increases then y is decreases, or y is increases then x is decreases,
देन इट विल बी नेगेटिवली कोरिलेटेड। और उसमें जब व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर लाइज बिटवीन द एक्स एंड वाई फ्रॉम डाउनवर्ड कर्व, देन इट विल बी नोन एज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब हुआ कि आर की वैल्यू -1 होगी, परफेक्ट नेगेटिव मतलब आर इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से एमसीक्यू में इस तरह का ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि आपको जब कभी भी डाउनवर्ड में दिखाई दे अब मतलब एक्स और x is increases and y then y is decreases और y is increases then x is decreases, तब भी आपको समझ जाना है कि वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। फ्रेंड्स अब हमारा तीसरा पॉइंट देखेंगे स्कैटर डायग्राम में ही, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का भी डायग्राम मैं आपको बता दूं। When two variables are x and y, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। जिस तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन था, पॉजिटिव कोरिलेशन में ही पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑल द पॉइंट्स आर नॉट लाइज बिटवीन द कोरिलेशन लाइन, it will be lies in x or y axis frequently, then it is known as a partial positive correlation। partial positive correlation में हमें ये तो ध्यान में रखना ही है कि जो कर्व जाए वो अपवर्ड होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट में अपवर्ड होनी चाहिए, बट वो एग्जैक्टली एक ही जो सारे पॉइंट्स हैं वो सिंगल लाइन में नहीं आए हैं बल्कि कुछ फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, तब हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि दिस कर्व इज पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ आर इज बिटवीन 0 to 1, 0 to +1 कि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में जो भी आर की वैल्यू होगी, कोरिलेशन की कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन जैसे कि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वैसे ही पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, उसे भी मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो पॉइंट्स होंगे वो डाउनवर्ड में होंगे बट नॉट इन अ लीनियर लाइन, इट आर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रीक्वेंटली कम्स, दिस इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन में होता है, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू ऑलवेज -1 से लेकर 0 तक होती है। पार्शियल नेगेटिव जैसे परफेक्ट नेगेटिव में एग्जैक्टली ऑल द पॉइंट्स आर लाइज बिटवीन द कोरिलेशन कर्व ऑफ x and y, it will be partially correlated with each other. X and y are the two variables and all the points are frequently connected with each other and in a frequently way, in a frequent way, then it will be known as a partial negative। partial negative में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि डाउनवर्ड होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट में जब डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव ही है, बट वहाँ पे पार्शियल कब होगा जब एक लीनियर में ना हो, मतलब एक लाइन में ना हो, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल वन लाइन, it is frequently distributed, then it will be known as a partial negative correlation। और इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर के 0 के बीच में इसकी वैल्यूज आती है। तो इस तरह से हम पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बता सकता हूँ लाइक अ प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के रिलेटेड है पार्शियली, कि अगर डिमांड प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। इस तरह से कुछ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं।
और लास्ट वन पॉइंट इज अ लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स x और y, कि x और y जो ऐसे दो वेरिएबल है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसे भी मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। x एक्सिस एंड y एक्सिस, दे आर फ्रिक्वेंटली डोंट अटैच विद दी ईच अदर, और यहाँ पे कहीं भी एक दूसरे के साथ रिलेशन ना बने, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन, लैक ऑफ कोरिलेशन इन द सेंस व्हाट, कि देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन द x और y वेरिएबल, दैट्स व्हाई द कोरिलेशन वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन। लैक ऑफ कोरिलेशन के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ T एंड सेल ऑफ शूज। सेल ऑफ T को अगर मैं x की वैल्यू दूं और सेल ऑफ शूज को अगर मैं y की वैल्यू दूं, तो सेल ऑफ T और शूज के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं किया जा सकता कि T की वैल्यूज टी के सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो शूज कम होगा, या शूज ज़्यादा हो तो टी कम होगा। ऐसा कोई भी रिलेशन इन दोनों के बीच में बनता नहीं है। दैट इज नोन एज अ लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्कैटर डायग्राम के कुछ जो मैंने 5 टाइप्स के आपको कोरिलेशन बताए, फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड वन इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड वन इज अ पार्शियल पॉजिटिव, फोर्थ वन इज अ पार्शियल नेगेटिव एंड लास्ट वन इज अ लैक ऑफ कोरिलेशन। तो ये सारे कोरिलेशंस के जितने भी मैंने आपको डायग्राम और एग्जांपल्स दिए, इस तरह के एग्जांपल्स और डायग्राम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम और जो एग्जांपल्स मैंने दिए, उन एग्जांपल्स को आप ध्यान में रख करके एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो पर से आपको थियोरेटिकल पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम के व्यवस्थित ढंग से समझ में आ गई होगी, और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आप अच्छी तरह से कवर कर सकोगे, इस तरह के मैं आशा करता हूं। और इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर इसमें और कुछ डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। थैंक यू।